अनंतन पुरुषवाहिनी की एक चटवान संतिना स्वामी की 1000 टकवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की स्वामी के शासन में हम सही भ्रजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याण ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति। भगवान अरहत परमेश्वर ने आत्मोन्नति के सत्यार्थ मार्ग का प्रूपण किया। जीव के अंतस में अनंत रागादिक अद्वैसाय भाव अवस्थित है। अद्वैसाय भाव से जब तक जीव मुक्त नहीं होता है तब तक ज्ञानियों आत्मसिद्धि असंभव है। वे जीव धन्य हैं, अंदर के संयम को प्राप्त नहीं कर पाए। यदि बहिरंग संयम भी तप रहे हैं, कम से कम कोटि कोटि जीवों का बिलखना तो उनसे दूर हुआ है। श्रम का कल्याण नहीं कर सके एक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी मिथ्या नहीं छोड़ पा रहा है, कसाय नहीं छोड़ पा रहा है, लेकिन हिंसा का त्याग कर चुका है। उस व्यक्ति की भी प्रशंसा करना इस बात पर कम से कम तेरा कल्याण हो ना हो, तेरे माध्यम से दूसरे की हत्या हो रही थी, उसकी रक्षा तो हो गई। धर्म बहुत गूढ़ है। मुझे मालूम है विश्व में धर्मात्मा की संख्या कितनी है। धर्मात्मा की संख्या मात्र अंगुलियों पर गिनने लायक है। 2-4 जीव मात्र धर्मात्मा है। फिर जो चल रहा है इसे चलने दो। जब बैनर पर लिख करके पोस्टर बना करके हम धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, तो जो जीव धर्म की मुद्रा बना के जी रहा है वो धर्म की प्रभावना तो कर रहा है।
पाषाण की मूर्ति से हम अरहंत की उपासना कर लेते हैं। ऐसे जिन लिंग को देख करके जीव निर्गंत गुरु की उपासना कर लेता है। एक चाक्षुष धर्म है, एक चाक्षुष धर्म है। 10 धर्म का दर्शन आंखों से नहीं किया जा सकता, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कर्तृत्व की कणिका को निकाल के बाहर रखना पड़ेगा। मान उतार के बाहर फेंकना पड़ेगा। और जब तक कर्तापन मान दो नहीं निकल रहा है, तब तक शेष धर्मों की व्याख्या क्या कर पाएंगे। क्षण क्षण में आग बबूला हो रहा है जीव, क्रोध की ज्वाला भड़क रही है। इच्छित कार्य की सिद्धि होना धर्म नहीं है, स्वरूप की लीनता का नाम धर्म है। इच्छित कार्य की सिद्धि का नाम धर्म नहीं है। जीव ये सोचता है जैसा मैं चाहता हूं वैसा होता है। ये तो तीर्थंकरों के साथ नहीं हो सका, आपके साथ क्या हो सकेगा। निमित्तों को नाश करके, इच्छाओं को पूर्ण करके कोई भगवान बनना चाहता है, वो भगवान का नाम ले। इच्छाओं को पूर्ण करके, निमित्तों को नाश करके जो योगी बनना चाहता है, वो भगवान का नाम ले। न कभी आपकी इच्छा पूरी हो पाएंगी और न निमित्तों का नाश होगा। आप चाहो तो उपादान को संभाल लीजिए। इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, इच्छाओं को विराम देना पड़ेगा। इच्छाओं की पूर्ति हो गई, एक जीव की इच्छा की पूर्ति हो जाए, मात्र एक जीव की इच्छा की पूर्ति मात्र हो जाए, सारे विश्व की मृत्यु हो जाएगी। मात्र एक जीव की इच्छा की पूर्ति हो जाए। शत्रु राज्य चाहता है भारत का नाश हो जाए, यदि उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाए तो सारे देश का नाश हो जाएगा। ऐसे भी लोग विश्व में पड़े हुए हैं जो सारे विश्व के नाश का विचार करते हैं। न कोई परमात्मा में ताकत है, न कोई ईश्वर में ताकत है, न भगवान में, प्रभु में। जो तुम जिस नाम से पुकारते अपने भगवान को, उससे चुनौती है वो तुम्हारी इच्छा को पूर्ति कर सके, और उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है इच्छा की। यदि हो गई किसी की, अज्जू तुम कब सोचते हो कि गांधी सुखी हो जाए? कब सोचते हो मेरा पड़ोसी सुखी हो जाए? कब तुम चाहते हैं मेरी दुकान का व्यापारी दूसरे घर पहुंच जाए? किसने चाहा कि मेरा शिष्य दूसरे के पास जाके दीक्षा ले ले? मित्र, किसने चाहा मेरे नाम का फोटो की जगह दूसरे का फोटो छप जाए? कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। अपितु जो जो दूसरे की प्रभावना हो रही है, मित्र, यदि किसी की इच्छा से पूछो, वो हृदय पर, जैसे आप दिल की धड़कन के लिए डॉक्टर क्या लगाता है? हे ज्ञानी, जैसे अंदर की धड़कन को मापने के लिए आला लगाते हो, तो जिन शासन के तहत भावों की धड़कन नापने के लिए गुणस्थान लगाते हो। सुखी गुणस्थान से मिल लीजिए। जब तुम चले थे दूसरे को दोष देने, तब तुम बैठे कहां पर थे? कमल भैया, जब तुम चले थे दूसरे को दोष देने, तब तुम बैठे कहां पर थे?
ओहो, चंडी बिहार में पिछले लॉकडाउन में हम लोग चंडी में थे। जिस भवन में संघ रुका था वो एक सज्जन ब्राह्मण का मकान था। उन्होंने पूरा भवन बोल के रखा। वो पुलिस अधिकारी थे, हर प्रकार की सुरक्षा वहां पर थी। मित्र सुब्रत सागर जी, तन की रक्षा भारत सरकार कर सकती है, सेना लगा सकती है, भोजन की व्यवस्था समाज कर सकती है, पर गिरते भावों की रक्षा भारत सरकार नहीं करेगी, समाज नहीं करेगी, मित्र स्वयं को ही करना पड़ेगा। आप याद करो, चंडी में पूरी तरफ कोटा था और दोनों तरफ के गेट बंद के आदमी प्रवेश नहीं करता। गांधी, तुझे याद है बेटा? परंतु भवन के किनारे नीचे ही एक छोटा सा तालाब था। रात्रि के 12 बजे हुए थे। वहां पर सुब्रत साहेब बगुला आके बैठ गया। रात्रि के 12 बजे शीतल सरोवर के तट पर, शीतल सरोवर के तट पर मित्र बगला बैठा हुआ है। तट पर बैठ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। शीतल सरोवर के तट पर बगुला बैठा था रात्रि के 12 बजे। ज्ञानी, उस बगुलों ने सरोवर की शीतलता पर लक्ष्य नहीं डाला। उस बगुले ने पानी को पीने का विचार नहीं किया, एक टांग से खड़ा हो गया। उसका लक्ष्य कहां पर था? उसका लक्ष्य कहां पर था? तट पर आके बैठ जाने से तपस्वी नहीं हो जाता। यानी शीतल सरोवर के तट पर प्रभात बगुला बैठा था रात्रि के 12 बजे। तट पर बैठने से तपस्वी नहीं हो जाएगा ज्ञानी। उसके अभिप्राय में प्रतिक्षण प्रतिपल चल रहा था और जैसी मछलियां ऊपर आए हैं वो तुरंत उड़ के पकड़ने के लिए तैयार था। ऐसे मित्र संयम सरिता शील तट है, इस पर आके जी बैठ भी जाए लेकिन बगुले के परिणाम से बैठेगा तो मेरे मित्र तुम तपस्वी नहीं हो जाओगे। नहीं हो सकते हो। चाहे कोरोना स्वयं से वायरस उत्पन्न हुआ हो अथवा किसी मंचले ने उत्पन्न करके विश्व में छोड़ा हो, उसकी कोशिश तो पूरी ही थी ना कि सारा विश्व समाप्त हो जाए। लेकिन तब भी हम लोग जी रहे हैं। चाहने वालों, तुम्हारी कोशिश होती, तुम तो चाहते भारत पूरा नष्ट हो जाए, लेकिन तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। मित्र, आकांक्षा किसी की पूर्ति नहीं होती है। व्यक्ति की मृत्यु आयु कर्म के क्षय से होती है और जन्म मेरे मित्र 10 प्राणों के द्रव प्राणों के सहयोग से होता है। वियोग 10 प्राणों का वियोग मृत्यु है, 10 प्राणों का सहयोग जन्म है। इसको देने की क्षमता किसी के पास नहीं है। इस समय सार कह रहा है, तुम मुझे क्या मार सकोगे? विघात होगा भी तो द्रव प्राणों का होगा, चैतन्य प्राणों का तो हो नहीं सकता। यक्ष मोक्षे पे नाकांक्षा स मोक्षम न मदगच्छति।
इत्युक्तान तान्वेषि कांचा क्वापनि योज्येत। ब्रह्मांड में जितनी मायाचारी है, जितनी मायाचारी, जितना छल कपट है, उसका स्रोत इच्छा है। पर इच्छाधारियों, नाग बन के भी आ जाओगे तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या विश्व को कोरोना ने नाश कर दिया? नहीं कर पाएगा, विश्वास रखिए। वे ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं जिनका आचरण में कहीं ना कहीं कमी थी, जिनके खान पान में कमी थी। भले तुम शिवरार्थी बने बैठे बेटा, आपने देखा कि लस्सी भी बनी है, उकाली भी बनी है, भेष में तुमको शिवरार्थी देख रहे हैं, वो कहीं तुमको लोभ आ गया, लस्सी भी पी लिए और उकाली भी पी लिए। अब क्या करेगा वैद्य? कह रहे मैं तो शिविर में था। अरे शिविर में तो थे, शिविर में अवश्य थे, लेकिन रसना पर नियंत्रण नहीं था ना। संयम विज्ञान है, संयम विज्ञान है। भोजन करना इतना सरल नहीं है। पेट भरने के लिए भोजन करने वाले तो पशु बहुत हैं, लेकिन विश्वास किए जंगल में विचरण करने वाले पशुओं के पास तो नहीं है कोई डॉक्टर सुधीर। लेकिन बोटू भैया बंदर भी खाता है। आप डाल देना, आप एक बादाम डाल देना, उसमें मिट्टी लगा देना, वो सीधा मुख में नहीं ले जाता, अपने हाथ से साफ करता है वो मिट्टी को पहले। और प्रत्येक फल को आप देख नहीं पाएंगे, उठा करने के पहले सूंघता है वो। जंगल के विचरण करने वाले पशु, उन्हें मालूम है कौन सी घास नहीं खाना मुझे। यदि मुख में कोई दूसरी घास चली भी जाए ना, वह जीभ बाहर निकाल देते पत्ती को तुरंत। उसे मालूम है ये मनुष्य तो ज्ञानी लोग हैं, ये तो वैद्य बुला लेंगे, मैं कहां से लेके आऊंगा जंगल में। सबसे अधिक निरोग जंगल के जानवर रहते हैं। तुम्हारे घर के जानवर अधिक बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि आप उनको पराधीन करके खिलाते हो और उनको खाना पड़ता है। ज्ञानी, कहीं ना कहीं तुम्हारे भोजन में कमी है, सांस लेने की क्रिया में कमी है, भोजन की पद्धति में कमी है। कहीं ना कहीं मायाचारी का भोजन चल रहा है। आपसे कहा गया है कि एक भी बूंद नींबू की मत लेना, तो धीरे से कहते हैं बोटू भैया हम डायरेक्ट तो नहीं चलती है, ये तो दाल में पड़ी होगी तो चल जाती है। हे मित्र, दाल में पड़ी हो तो चल जाती है, तो आप ऐसा बोल करके लोगों को तो आप समझा सकती हो, लेकिन रोग को नहीं समझा सकते हो। रोग तो ये कह रहा है कि जरा से एक बूंद भी किसी प्रकार से पहुंचेगी तुम्हारा काम बिगड़ेगा। हम किसी नारी के साथ अशुभ कर्म नहीं करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम है आपका, लेकिन आंखों से देख लेते हैं। बेटा, चाहे डायरेक्ट नींबू निचोड़ो मुख में और चाहे दाल में डाल के पियो, लेकिन रोग तो होगा। आंखों से देखकर संतोष हो रहा है, अब ब्रह्म तो होगा। मायाचारी और किए दाल का नींबू, दाल का नींबू। इच्छा की पूर्ति शैलेश भैया समाप्त कर दो, मायाचारी आज ही निकल जाएगी। यदि जान मित्र व्यापार है तो इच्छा लोभ कसायता रही है। साधना में नाम आ गया,
भी लोग हैरान हैं। जिसके मस्तिष्क में इच्छा आ जाए, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, यदि मैं भी सोचूं ऐसा काम हो जाना चाहिए तो 10 बार आदमी के चक्कर काटना पड़ेंगे। मैं पागल थोड़ी हूं। शैलेश मेरे पास आते, गुरुजी बताओ कोई काम हो। तुम तो बोल के चले जाओ कोई काम हो, काम तो आप करोगे, लेकिन कमरे में बैठ के मेरे अंदर का काम शुरू हो जाएगा। आज्ञा देना भी कर्तव्य है, आज्ञा का पालन करना भी कर्तव्य है। आज्ञा देना भी मित्र हिंसा है, आज्ञा का पालन भी हिंसा है। ये क्या बोल रहे हो? जैन धर्म सुन रहे ना आप? यदि आपने आज्ञा दी है तो प्रभा कहता पूरे कॉलेज में मेरी आज्ञा चलती है। लो वकील साहब, पूरे कोर्ट में मेरी आज्ञा चलती है। प्रकाश वकील बोले मेरी आज्ञा चलती है, तो अंदर कुछ हो रहा कि नहीं? हाँ, मान का आनंद आ रहा है। यिष्मात कषाय हन्नति आत्मन आत्मा, जैसे जीव 4 कषाय में क्रोध, मान, माया, लोभ किसी भी कषाय के वश होता है, वहीं आत्मा की हत्या प्रारंभ हो जाती है, हिंसा। और जितना आनंद तुम लूट रहे थे, मेरी आज्ञा चल रही है। भैया राजे महाराजे आचार गुणों से मिलो, बे राजा सूख के ठटेरा हो गए जिनकी किसी ने आज्ञा भंग कर दी हो। हरा भरा वृक्ष एक जरा सी हींग की डली से सूख जाता है। विराट शासक सम्राट एक दिन की आज्ञा भंग से सूख जाता है। मेरी आज्ञा भंग हो गई। भरतेश को क्या पड़ा था? 6 खंड के अद्भुत पर कौन जमा रहा था? भाई ने भाई पर चके क्यों चला दिया? कितनी बड़ी मायाचारी की भरतेश ने। इस बात को भूल चुके थे कि परिवार पर, वंश पर चक्र नहीं चलता। तब भी किसके पीछे? मेरी आज्ञा, मेरी आज्ञा। हे मान, हे माया, हे मान, हे माया। 99 भाई एक दिन में निकल गए। 99 भाई एक दिन में निकल गए। किस बात पर? 99 भाइयों ने प्रतिज्ञा की थी, मैं देव सा गुरुकुल किसी को सिर नहीं टेकूंगा। भरतेश मेरा ज्येष्ठ भ्राता है, लेकिन सम्राट के नाते सिर में नहीं झुका पाऊंगा। चक्रवर्ती दिग्विजय करके वापिस लौटता है। 99 भाई ऋषभ देव के पास जाकर के कैलाश पर्वत पर जिन दीक्षा ले चुके। यद्यपि इस बात को सुनकर के भरतेश को दुख तो हुआ इस बात का कि मेरे कारण मेरे भाई चले गए, फिर भी कसाई ने पिंड नहीं छोड़ा। जब 99 में जा चुके थे तो कम से कम एक को रोक लेते। ज्ञानी अशोक भाई, मल चाहे तुम्हारे दादा का हो चाहे आपके बेटे का हो, कौन सा पूज्य है? खड़े हो जाओ। फिर पंडित जी बोलेंगे तो लोगों को समझ में तो आएगा। हे मित्र, आपके दादा का मल तो पूज्य हो सकता है क्योंकि पुराना है ना। अपना मत मानो पूज्य, बेटे का मत मानो पूज्य। आप अपने दादा का मल तो पूज्य बना सकते हो ना।
मल तो मल ही होता है। यदि मल मल ही होता है, दादा का मल भी पूज्य नहीं हो सकता है, वो संडास में फेंकने ही लागे, घूरे में डालने ही लायक होता है। ऐसे मित्र चाहे कसाय भरत चक्रवर्ती की हो, चाहे कसाय मेरे मित्र शैलेश की हो, कसाय तो मल ही है। हम मलों को नमस्कार नहीं करते, ऐसा नहीं। हमारे बुजुर्ग थे, अरे किसी के पिताजी गुस्सा करते थे तो क्या तुम्हारे पिताजी कैसा मैं अर्घ चढ़ाऊं क्या? मल तो मल है, कसाय तो कसाय है। पुनः प्रश्न करूं, अरे भाई अशोक आप तो गृहस्थ हो, मैंने सुना आपके बगल में एक पड़ोसी थे, वो दिगंबरी दीक्षा ले चुके हैं, उनकी समाधि भी हो चुकी है। एक कपूर चंद बाबा थे आपके भिंड में, वे आपके पड़ोसी थे, ठीक है ना? वो मुनिराज बन गए, वीर सम्राट हो गए। मैं इसलिए जान के पूछ रहा हूं, वीर सम्राट तो मुनिराज थे ना। मित्र मुनिराज का मल पड़ा हो तो उसकी तो पूजा कर सकते ना आप। अरे मित्र आप तो जितना पूछो उतना उत्तर दो। मल तो चाहे ज्ञानी कसाई अंश गृहस्थ का हो, चाहे कसाय अंश साधु का हो, हम साधु की कसाय की आराधना नहीं करते हैं, हम साधु के रत्नात्रय धर्म की आराधना करते हैं। महात्मा प्रशंसा कीजिए, बेटा श्लोक सुनाओ। एनांसन दर्शनम एनांशनम दर्शनम तैनांशनम बंधनम नास्ति, एनांशनम रागस तैनांशनम बंधनम भवति, एनांशनम ज्ञानम तैनांशनम बंधनम नास्ति, एनांशनश्च रागस तैनांशनम बंधनम भवति, एनांशनम चारित्रम तैनांशनम बंधनम नास्ति, एनांशनस्य रागस्य तैनांशनस्य बंधनम भवति। इसलिए मित्र एक देश में जाओ मित्र भी विषय दूसरा है। इसलिए ज्ञानी जिन प्रवचन रहस्य को इस पुरुषार्थ ग्रंथ में लिख रहे हैं, अमृत अंशों में जितने अंश में सम्यक्त है उतने में बंध नहीं है, जितने में राग है उतने बंध नियत है। जिस अंश में राग है उसमें बंध है, और जिस अंश में ज्ञान है उसमें बंध नहीं है। जितनी अंश में चारित्र है उस अंश में बंध नहीं है, और जिस अंश में राग है उसमें बंध है। अब जब मैं भी अज्ञानी था, कुछ लोग ऐसा बोलते थे 1990 तक, इस श्लोक की बड़ी निंदा करते थे लोग, पर मैंने सोचा ये निंदा करने वालों से बाद में मिलेंगे, ये रहस्य को खोजना मुझे। तो बोले आत्मा के टुकड़े हैं क्या, आत्मा के प्रदेशों में भिन्नत्व है क्या, जो आप एक एक अंश की बात कर रहे हो कि आत्मा के जिस अंश में राग है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें दर्शन है, जिसमें चार, ये आत्मा टुकड़े हो गए क्या, ऐसा कुतर्क देते थे। अब मेरी समझ में सब आ चुका है। अशोक बैठ जाइए, कमल से पूछता है। मित्र कमल भैया प्रश्न ये है, क्या आपकी जननी ने, आपके बेटे की माँ की जननी ने कभी दूध नहीं पिलाया आपको? उसमें शक्कर नहीं थी क्या? दूध में शक्कर नहीं डाली क्या, कि फीका पिलाया? सोचना पड़ रहा आपको। मीठा मीठा नहीं घोला उसमें, मीठा दूध में मीठा घोला था। अच्छा ज्ञानी,
एक मुख में आपने अंजलि एक चुल्लू पिया, एक घूंट पिया, वो फीका लगा आपको, और दूसरा घूंट पिया वो मीठा लगा। ऐसा क्यों हुआ? एक ही गिलास में था। सुनते जाओ, रहस्य खुलेगा, आप विकल्प नहीं करना। बहुत विषय आज। गिलास में दूध था, हल्का सा मीठा, हल्का सा फीका लग रहा था आपको प्रथम घूंट में। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, घुल नहीं पाया। जितनी अंश में मीठापन था उतने में मीठा था, और जितनी अंश में मीठा घुल नहीं पाया उतनी अंश में फीका था। ये सत्य है। इससे भी अर्जित जैसे लोग संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। पूरा का पूरा दूध घुल गया मीठे में और मीठा दूध में। अब पुनः प्रश्न है, दूध मीठा है कि शक्कर मीठी है? शक्कर मीठी है। जब शक्कर की दृष्टि से स्वाद चखते मिश्र का, तो तुमको दूध मीठा दिखता है, पर जितनी अंश में दूध मीठा दिख रहा है वो मीठा है। और दूध की अंश मात्र को देखोगे तो दूध फीका है और शक्कर। राग भी आत्मा के अंदर है, द्वेष भी आत्मा के अंदर है, क्रोध मान माया लोभ सब आत्मा के अंदर है। उनके अंदर सत्यांश देखिए आप। पुण्य प्रकृतियां भी एक साथ हैं, पाप प्रकृति भी है, सत्य रूप भी है, उदय रूप भी है, बंध रूप भी है। यदि आप किसी दूसरे कहने पर तुम्हें बुरा लगता है, सो खंडन करने बैठ गए हो, वो विषय अलग है। लेकिन सिद्धांत को समझोगे तो फिर आपसे प्रश्न है, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, ये सारे भंग आप तो बनाते रहते हो, या आप बनाते रहते हो कि आगम में है? यदि आगम में है तो ध्यान दीजिए, क्रोध मान माया लोभ, चार कषाय एक समय में एक कषाय उदय में आएगी। चारों एक साथ नहीं आएंगे, पर एक आत्मा में चारों कषाय एक साथ हो सकते हैं, हो सकती है। किसी जीव के सत्यांश जिसके अधिक होते हैं, क्या क्रोधी के अंदर मान नहीं है? क्या मानी के अंदर क्रोध नहीं है? क्या मायावी के अंदर क्रोध नहीं है? ओह छलिया कपटिया क्रोध शून्य हो जाए, ये हो सकता है क्या? लेकिन जिस कषाय का शक्ति अधिक होता है उसकी प्रधानता से कथन करते हैं, बात पित्त कफ त्रिदोष है। ऐसा कौन सा समय आएगा शरीर में तीनों दोषों का अभाव हो जाए? तीन दोषों के प्रकोपित होने पर रोग होता है और साम्यता में निरोग होता है, पर दोष त्रैकालिक रहते हैं शरीर में। मित्र कल्याण कार्यक्रम का भी स्वाद देखिए। बात पित्त कफ, ये त्रिदोष का शरीर में कभी अभाव नहीं होता है। ये त्रिदोष जो कहे गए हैं ये त्रिगुण भी है। इनके साम्यता से संयत सागर शरीर निरोग रहता है। आपका पित्त भड़कता है तो सिर दर्द करता है। फिर हो जिस व्यक्ति के पास कसाय की भूमिका और कमल पिया कसाय की भूमिका, समुद्र के ज्वार भाटे, चंद्रमा की कलाएं, व्यक्ति का भोजन और बात पित्त कफ, इनका परस्पर में है संबंध, बहुत संबंध है। गोमट सार जीव कांड में टीकाकार ने विस्तार से इसका व्याख्यान किया है। सबकी बुद्धियां क्यों नहीं चलती? शरीर के आकार भी वैसे होंगे, जिनका माथा इतना सा है, इतना सा, उनके शरीर में बात की तीव्रता है। ये बड़बड़ाते रहेंगे, ज्ञान के क्षेत्र में शून्य रहेंगे। पर जिनके शरीर में मित्र पित्त की तीव्रता है, बुद्धि तो तेज होगी, लेकिन
प्रेम किसी का नहीं होगा उसके पास। जिसके पित्त की तीव्रता है, बुद्धि तेज होगी, पर मित्र किसी का नहीं होगा। मरखू गाय चाहे प्रभात के घर में हो, चाहे असरपी लाल भाई अध्यक्ष चित्तले मंदिर, क्या नाम इनका, अशोक भैया, ओ माया, अशोक भैया, चाहे मरखू गाय आपके घर में हो, आप तो बिल्कुल भेज देना। हमारा कलकत्ता का भैया बैठा ना, उसको बिल्कुल सीधा साधा आदमी है, उसको भेज देना। वो बताना नहीं कि मरखू है, तुम जान के बेच रहे हो। लेकिन मित्र जैसे दोहने बैठेगा ना, तो एक रात फटकारेगी, बेबी रस्सी बांध देंगे। मरखू गाय कोई के घर चली जाए, उनके पैर बंद नहीं है। ऐसे कसाई कहीं भी चला जाए, उसके मित्र कहीं मिलेंगे ही नहीं। मरखू गाय सेठी जी किसी के घर में जाए, पर उसकी तो रस्सी पैरों से बांध के ही दूध निकालते लोग। अब चाहे रांची चले जाए, चाहे कुलदीप मित्र, चाहे भैया वो आपके कलकत्ता में चली जाए, लेकिन मरखू गाय के साथ तो रस्सी बांध के ही किसान दूध निकालता, गोपाल। और रस्सी नहीं बांधे तो कान पकड़ लेता है। हो ये किसने सिखा दिया? कोई ने नहीं सिखाया। व्यक्ति का स्वभाव व्यक्ति का परिचय दे देता है। मत कहो इनका नाम उनका, मेरा नाम क्यों नहीं चलता। नाम का नाम लेने की चिंता मत करो, स्वभाव बनाने की चिंता करो। 24 घंटे तुम सींग दिखाओगे तो कौन तुमको घास डालेगा बिना लट्ठा मारे। जगत में अशोक भैया सबका दुलार चाहते हो तो बाल्टी भर के दूध दो, लात मत मारो। जिस घर में जाओगे, किसी भी गांव में तुम बिछ जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ गाय, लोग पीठ पे हाथ फेरेंगे और दुलार से दाना खली खिलाएंगे, घास खिलाएंगे हरी, पर बाल्टी भरते रहना बिना पैर मारे। वो गाय की कीमत पूरे देश में होती है। ऐसे चाहे साधु महात्मा हो, सरल स्वभाव से जियोगे, छल कपट नहीं करोगे, देश में कहीं भी चलेगा, दुनिया तुमको पूजेगी। ऊपर से धोरी, धोरी गाय, ऊपर से धोरी और मारे, मालूम सामने आए तो सींग मारे और पीछे तो लात मारे। दुनिया के डंडे ही खाओ, तुम कहीं चले जाओ। उपाय है ना, रस्सी बांधो, वो दूध निकालो फिर उनसे। इसलिए साधु को कौन सी रस्सी बांधोगे? मित्र, अपमान से बड़ी कोई रस्सी नहीं होती है। सम्मान नहीं मिल रहा है, अब तुम फिर भी नहीं सुधरो, तुम जानो। जहां तुम्हारा अपमान हो रहा है, लोग तुमको पूछ नहीं रहे हैं, ओहो, अलग समझ में नहीं आ रहा क्या आपको मेरी कीमत क्या है? एक टंकी भर दूध रखा है अशोक माया के यहां, कमल भैया, पर उसने आपको बोल के रखा पी सकती हो, पर मैंने सुबह एक बूंद जहर छोड़ दिया उसमें। मित्र क्या नाम? संजय भैया। तो ये महामाया के एक टंकी दूध पीने जाओगे ना, उसने बोल के रखा है, मैंने सुबह एक बूंद, ज्यादा नहीं छोड़ा, एक बूंद मार छोड़ा, पियोगे ना? ये ब्रजपुर रवि है क्या? रवि, तू तो पन्ना के हीरे के गांव का है बेटा। इसके गांव में हीरे हीरे निकलते हैं भाई, वो दूध पिएगा ना? अरे भाई, टंकी भर दूध है मित्र, बिना पानी का निपनिया, शुद्ध दूध, बिल्कुल निपनिया, बिल्कुल निपनिया, शुद्ध है, लेकिन एक बूंद जहर की है उसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है।
ज्यादा तुम टेंशन हो, मैं सोने की टंकी में रखवा देता हूं, तब तो पी लेगा। अहो महात्माओं, तुम कितनी उज्जवल संयम की टंकी सोने की बना के बैठ जाओ और कितनी निर्दोष संयम का पाओ, बिल्कुल निपनीय साधना करो, लेकिन माया छल कपट का जहर तुम्हारे भीतर है, कोई तुमको नहीं पूछने वाला। स्वभाव सुधारिए, स्वभाव सुधारिए, विराजो आप लोग। इसलिए महात्मा अरिजित सागर जी प्रश्न के पहले सोचिए, एनान सेनम, दूध के अंश अधिक होने पर भी, और सुनिए अंदर का विषय, तत्व सूद का 5 मध्य कोई भी शरणार्थी छोड़ना मत। जिस अध्याय के लिए दुनिया सूखा कहती है उसमें तुमको अब गीला मिलेगा। बंदित को पारणम को चाम, 2 प्रकार का सत्यंश होता है, बाहुल्य वाला और संघात वाला। ये रसायन शास्त्र समझा रहा हूं मैं आपको, बाहुलता से और संघात से। वो राजू पांड्या नहीं आता आजकल, मित्र सुन गया नहीं, बाहुल और सुधीर मुक्ष बैठा क्या वहां, बाहुल्य पांड्या, बाहुल्य और संघात। रुई क्षेत्र को बहुत घेरती है, लोहे का छटाक भर। अब बनिया बैठा ना संजय शास्त्री, छटाक भर, छटाक तो बनिया ही बोले, छटाक जानते हो ना? हाँ, क्यों नहीं जानते हो? संजय छटाक भर, एक छटाक मात्र का लोहा मित्र कितना प्रदेश घेरे। 1 किलो ले लीजिए, 5 किलो का ले लीजिए, 5 किलो रुई कितना स्थान घेरेगी। लेकिन एक काड़ी में सुहा, जो 5 किलो लोहा, उसका संघात देखिए। ऐसे ही जहर 1 बूंद और दूध 1 टंकी, संघात जहर का और विरलन दूध का। दूध काम नहीं कर पाया, जहर ने अपना काम कर दिया और मेरे मित्र पूरी टंकी जहर में हो गई है। ऐसी 1000 वर्ष की साधना, विरलन एक समय प्रमाण की मायाचारी, जहर का संघात, पूरी 1000 वर्ष की साधना समाप्त। बट्टू भैया मैं ईमान हृदय की बात बता रहा हूँ, आप हृदय की बात बता रहा हूँ, और कोई नहीं माने उसकी मुझे चिंता नहीं है। क्यों? मैं अपने आप को जानता हूँ ना, आपके ना मानने से क्या होता है। मैं कभी ये कोशिश नहीं करके मेरी बात आप मान लो। यदि कोई मुझे गाली भी दे ना, मुझे माया भी कह दे, छली कपटी कुछ भी कह दे, कहो। क्यों? ये तो आपका सोच है, मुझे अपने बारे में मालूम है। जिसकी इच्छा पूर्ति नहीं करोगे ना, वो तुमको कुछ भी कह सकता है। ओह सुब्रत सागर बेटा, इतनी बात आज आप सीख लो जीवन के लिए। यदि हमारा भाई प्रसन्न सागर तुम सबका ज्येष्ठ मुनि है, ये तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करते तो तुम हमारे ज्येष्ठ मुनि हो। कदाचित आपके अनुकूल न हुए, तब भी इतना मत सीखना कि जब तक वो तुम्हारी मानते रहे, उनको तुम गुरु जैसा पूजते रहे। जिस दिन तुम्हारी नहीं मानी, 1000 दोस्त तुम निकाल के बैठ गए, मित्र 1000 दोस्त निकाल के बैठ गए कि प्रसन्न सागर ऐसे हैं, उस आदमी से खोटा कोई आदमी नहीं होगा। कम से कम तुम्हारे पास उपगुण होता, स्थितिकरण होता, धर्म होता। धर्म का नाश पापियों ने कभी नहीं किया, धर्म का नाश ढोंगी मायाचारियों ने किया है। शेर से संजय कभी मत डरना, शेर धोखा नहीं देता, सामने से आता है, आप भाग सकते हो भाग जाइए। पर जब भी डरना, श्वान से डरना और गीदड़ से डरना।
ये पीछे से आते हैं। और जैसे जीव की योग्यताएं कमजोर हैं, इच्छाएं बड़ी हैं, अपने पतन को प्राप्त होगा। एक छोटी सी बात सुनिए। हे मित्र, हे मित्र, कुरल काव्य में त्रिवल्ला 400 में लिखते हैं, क्या कहूं, मेरी भाषा मत समझना, कुरल काव्य की भाषा सुनना, मैं तो आपको ज्ञानी बोलता। जो ज्येष्ठों के श्रेष्ठों के विनय से शून्य हो चुके और ज्येष्ठों की महिमा भी नहीं जानते और ज्येष्ठों से आशीर्वाद लेने की क्षमता भी नहीं रखते, वे जगत के मायावी धूर्त प्राणी हैं। ये कौन लिख रहा है? त्रिवल्ला 400 में। बेटा गांधी, श्रेष्ठ जनों का एक मार्ग दृष्टिपात ही तुम्हारी कीर्ति का कारण बनता है। निम्न स्तर की इच्छाएं श्रेष्ठों की, ज्येष्ठों के आंखों के अंदर तुम नहीं रह पाते हो, बाहर निकल जाते हो, ये जीवन की बहुत बड़ी कमी है। विपुल है क्या? बेटा सुन, एक शिक्षा सुन। विदिशा के भैया सौरभ है, जैसे कल हमने कहा महावीर बड़ी जात्या अहमदनगर, महावीर बड़ी जात्या अहमदनगर कल यहीं बैठे थे ना, वो बैठे। इनका कल मैंने नाम क्यों लिया? कुरल काव्य में हमने सीखा है, नीति शास्त्र पढ़ने से तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जीवन जियो तुम महान बनोगे। ये वो सदस्य है, मेरे ना कोई आगे था ना कोई पीछे था, कचनेर तक घर जाए, कोई नौकर चाकर नहीं, प्रभु की आराधना, गुरु को दान और संतान का जन्म नौकरों से नहीं करना पड़ता, स्वयं करना पड़ता है। इनका बेटा, इनकी धर्म पत्नी और स्वयं चर्या करके चले जाए। उपकार, उपकारी का उपकार। मित्र एक विदिशा का सौरभ है, सुब्रत सागर जी, कोई आगे नहीं पीछे नहीं, कर्नाटक में। इतनी हुनर थी बच्चा के, जिस गांव में जाए, भैया महाराज जी आए, एक नगर में बोल दिया मेरे घर में गांव में सूतक लगा है, तब भी वो कहता है मेरे पास है, बोले गांव में सूतक लगा। मैंने बेटा तुम चलो, ये सूतक गांव में नहीं लगा है, उनकी श्रद्धाओं में सूतक होगा, चलो चलते हैं। जैसे गांव में पहुंचे, सेवा प्रारंभ। जिस ज्ञानी ने कहा था सूतक लगा है, उसने जैसे 2 दिन संग देखा, 30 दिन कहता है कोई सूतक नहीं है गांव में। बोले अध्यक्ष को है, सेवा में लग गया। इतना प्रभावित हुआ। कर्नाटक की घटना है। पंडित जी थे, पुजारी जी, अपनी स्वयं की घर की गाड़ी लेकर के आगे बिहार कराना प्रारंभ कर दिया। फिर एक ऐसे गांव पहुंचे जहां पर उससे एक आदमी ने पूछा, भाई तू लगता तो सुंदर है, गरीब तो दिख नहीं रहा है, लेकिन घर में कोई काम नहीं है क्या तेरे? बोले क्यों? बोले साधुओं के पीछे क्यों घूम रहा है? मतलब लोगों का सोच कितना नीचे आ चुका है। बेस्याओं के पीछे घूमे बच्चे तो चलेगा, तो उनके घर में काम है, और साधुओं के पीछे जाने लगे तो तुम कहते काम नहीं है। कितना हिस्सा तुम्हारा गिर चुका है।
बे माता पिता के रजबीर धन्य नहीं है जिनकी संतानें पर स्त्रियों वेश्या के पीछे घूम रही हैं। बे माता पिता रजबीर श्रेष्ठ हैं जिनकी संतानें साधु बन रही हैं और साधुओं की सेवा कर रही हैं। बेटा शैलेश पुत्र जब घर पहुंचे ना, अपने माता पिता के चरण छू लेना। बोले आपने मुझे काम पुरुषाकार में जरूर भगवान का नाम लिया होगा, इसलिए आज मैं यहाँ साधना करने बैठा हूँ। जितने शिवरार्थी बैठे हैं सब जाकर अपने माता पिता के जाके चरण छू लेना। इसलिए छूना कि आपने 5 दिन का संयम न बरता होता तो मैं तोतला हो जाता या कुसंगति में चला जाता। और जिनके माता पिता 5 दिन का संयम बरतते उनके घर में राम वर्धमान जैसी संतानें होती है। जितने शिवरार्थी माता बहने भाई बंधु बैठे हैं सभी अपने माता पिता के संस्कारों पर धन्यवाद दो और अपने पुण्य के लिए जयकार करो। आइए, क्या हुआ शास्त्री? बैठो बेटा। शास्त्री क्या हुआ? आपको खड़ा क्यों किया मैंने? नहीं, मुझे तो मालूम है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जीवन में वृक्ष की छाया चाहिए है, विराट बट वृक्ष की शीतल छाया, आम्र की मधुर मीठी छाया चाहिए। जड़ों को मत काटना। मेरा मित्र, मेरा भाई, बट की छाया चाहिए, आम्र की मधुर मीठी छाया और मीठा फल चाहिए। तो जड़ों में पानी दे सके तो देते रहना। ना तेरे पास लोटा भर पानी हो तो मत देना, लेकिन जड़ों को मत काटना। जो पुत्र अपने पिता को ही काट रहे हैं वे क्या सपूत होंगे? जो शिष्य अपने गुरु को ही काट रहे हैं वे क्या शिष्य होंगे? तुम बटके चारे भाई, तू खड़ा ही है, ऐसे ही होना चाहिए। बैठ जाओ। वृक्ष की छाया चाहिए, जड़ को काटना मत। हम जड़ ही काट बैठेंगे मित्र तो छाया किसकी मिलेगी? जीवन में कितनी कष्ट आ जाए, यदि शास्त्री तुम सच्चा पिता का पुत्र है, अपनी पत्नी से भी स्वप्न में भी अपने पिता की गलती मत बताना। सच्चा शिष्य होगा अपने गुरु के बारे में असो अपने शिष्य से भी नहीं भूलेगा। क्षण मात्र की इच्छाओं से तुमने किंचित भी ये बोल दिया मेरा गुरु ऐसा है, बेटा ठहरिए, जो तुमसे पूछ रहा है ना वो पूछ लेगा। इसके बाद कहेगा हम तुमको नहीं मान पाएंगे। बोले क्यों? तुम्हारी परंपरा ही खोटी है। गए बेटा काम से। संजय गया तो अपने बेटे की शादी के लिए, वो धीरे से कहा मेरा पिता ठीक नहीं है, शराब पीता है। जो अपनी कन्या तुम्हारे बेटे को देने वाला था वो धीरे से कहता भाई साहब अब तुम पधारो अपने घर। जब तुम्हारा बाप शराब पीता है तो फिर आपके और बेटे पर क्या हम विचार कर पाएंगे? आप पधारिए, लो और काट लो। सुब्रत सागर जी वो मुख्यमंत्री आपका उत्तर प्रदेश का है। आज तक किसी के मुख से आपने सुना उसने अपने देश के प्रधानमंत्री की निंदा की? हर समय वो मोदी, हर समय मोदी साहब बोलता। बोले क्यों? एक पार्टी की अपने ज्येष्ठ नेता पर इतना सम्मान है तो अहो शिष्यो तुमको अपने धर्म के गुरु पर कितना सम्मान होना चाहिए। ये रहस्य लोगों को पता नहीं है। मेरे पास
ज्ञानियों, जिन शासन में कहा है ज्ञानियों, अरहंत के बाद कोई तुम्हारे देश में उपदेष्टा होता है, वो अडमो आर्याड़म आचार्य भगवंत है। वो आर्य पसायण विद्या मंत्रम सिद्धंती, आचार्य परमेष्टि के प्रसाद से विद्या मंत्र की सिद्धि हो जाती है। गाय को प्रसन्न रखो, दूध मिलेगा। गुरु को प्रसन्न रखो, ज्ञान मिलेगा। गुरु को प्रसन्न कुछ नहीं करना। ये दक्षिणा वाले गुरु नहीं है कि तुम भीख मांग के लाओ, उनको दो तो खुश हो जाएंगे। मित्र, अनुशासन में जियो, अपनी साधना निर्दोष करो, यही गुरु की प्रसन्नता है। मैं दक्षिणा वाला गुरु नहीं है कि तुम 1.25 रुपया दे कि 1.25 करोड़ दिला दो, मैं खुश हो जाऊंगा। तुम्हारी कौड़ी में बिचने वाला नहीं हूं। आपको रत्नात्रय का पालन करो और मायाचारी रहित जीवन जियो। यहां सीधे का साधन नहीं है। सीधा सीधा प्रभात सीधा जानते ना क्या? नमक मिर्च आटा मसाला जो दिया था ना सीधा। मित्र, ये सीधा वाला गुरु नहीं है, ये सीधे वाला गुरु है। निर्गंत गुरु सीधे वाला गुरु नहीं होता है। नमक मिठाई खटाई मैंने दिया छोटे में बहुत सीधा, मुझे सब पता है कि सीधा कि मैं क्या क्या रखना पड़ता। ऐसी कोई सामग्री नहीं होती घर में जो भोजन की ना वो सीधे में ना दी जाए। ये सीधा शासन नहीं है, ये सरलता का शासन है। बैठो भैया। शास्त्री, खड़ा क्यों किया? ज्ञानी पूरे मधुबन में आज तेरी चर्चाओं ने बता दे खड़ा क्यों किया है। सिधुर मुमुक्षु ने सुधुर मुमुक्षु। अतुल भाई, ज्ञानी विषय समझो इसलिए आपको खड़ा किया था। संघात और विरलन, संघात विरलन। संघात में शक्ति अधिक होती है। वही प्रसम सागर बिरला दूध, वही दूध उतना शक्ति नहीं दे पा रहा है, उसी के अंदर से निकला घी शक्ति दे रहा है। दूध यदि कितने रुपए किलो आता शास्त्री? 50 रुपए किलो। डॉक्टर रामसाय भाई, घी कितने रुपए किलो आता है? घृत कितने रुपए किलो आता है? शुद्ध घी ओहो 800 रुपए। ओहो, वो कह रहा भैया गुरुजी और शुद्ध लोगे 8 पैरा तो 1000 रुपए किलो आएगा। ज्ञानी सुनिए ध्यान से, वो निकलता किसमें से? जो 50 रुपए किलो आता ना, उसी से निकलता वो घृत। बस ज्ञानी समझो, जो 50 रुपए किलो वाला दूध होता ना, उसी से 1000 रुपए किलो वाला घी निकलता है। ऐसे ही मित्र, इन 50 रुपए किलो वाली आत्माओं के अंदर ही जब तुम संघात को प्राप्त होगे तो 1000 रुपए किलो सिद्ध भगवान बनोगे। लेकिन साधना करना पड़ेगी। पर 1000 रुपए किलो बेचने की राग में शास्त्री आलू मत घोष लेना। 1000 किलो में बेचने के राग में भाई शास्त्री आलू मिला करके घी मत बेच देना, नहीं तो सोने का घी टीन भर के कहां से आ रहे मित्र। आलू मत घोर देना। ऐसे मित्र 1000 किलो की प्रशंसा सुन करके मुनि मार्ग में मेरे मित्र मायाचारी की साधना के आलू मत घोल देना, उनकी कीमत नहीं है। जिस घी में आलू फिट गया है ना, तुम बेच के जरूर आ जाओगे पर स्वाद देख के नहीं आओगे। और जिस दिन पकड़े जाओगे ना, आहा, हरियाणा की एक फैक्ट्री पकड़ी गई है। अब मुझे ये मत पूछना कहां से पता चलता रहता है, आप ही लोग बता जाते हो। सुब्रत सार हरियाणा में एक व्यक्ति दूध बना रहा था, और दूध किससे? वो जो
खाद डालते ना खेतों में, यूरिया खाद, बाप रे, जहर बना करके। धन धिक्कार वैसी मायाचारी को, मतलब उसको देश की जनता पर करुणा नहीं, देश पर करुणा नहीं, धर्मात्मा पर करुणा नहीं। अहो बेपरियो, तुम धन के पीछे हमारे देश को बर्बाद मत कर दो। यूरिया खाद मिला करके उसने 1 लीटर उसमें दूध डाला शुद्ध, और फिर यूरिया खाद में पानी भर भर के फेंट करके शुद्ध दूध बना दिया। एक व्यक्ति पूछ रहा था उसमें, क्यों, इसमें घी भी निकलेगा, हाँ मक्खन भी निकलेगा, बोले दही और दही भी बनेगा। बोले क्या करते आप? बोले इतनी बड़ी दिल्ली है, शुद्ध कहां से इतना दूध आएगा, मेरा ही तो जाता है। दिल्ली में बेच रहा था। अब सोचो भैया, यदि माँ तुम्हें वास्तव में पुण्य कमाना है तो जगत की धाराओं के, उस जगत के लगे चिटों के घी मंगा करके मुनियों को मत देना। अपने घर में दूध लगा करके शुद्ध जामन से जमा करके मर्यादा का यदि निकाल सको, अब आपकी भाषा बोलती हूँ, भले छटाक भर निकालना, लेकिन किलो भर मत देना, पर पानी में डूबो कर रोटी चला देना, लेकिन यहाँ वहाँ का घी दे करके मुनियों को हत्या का दोष मत लगवाना। यदि ये बनारसी पंडित भी आते हैं, स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काजल शुद्ध, हाजल शुद्ध, मायाचारी नहीं करता हूं, लेकिन आपने 8 दिन की मलाई रख करके फिर घी निकाल के खिला रहे हो, मायाचारी ने तो क्या है? मित्र घोर मायाचारी है। बोले क्यों? क्योंकि 48 मिनट के अंदर जो दूध आपने निकाल के तपाया है, 24 घंटे मर्यादा का उसका जामन दे करके आपने मित्र घृत निकाला है, मट निकाल के, वही शुद्ध है। और 48 मिनट के अंदर वो मक्खन तपना चाहिए। यदि नहीं है तो है मित्र, सूखी रोटी खिला देना। जिनके तेल के त्याग न हो उन्हें तेल चुपर के चला देना, लेकिन मेरे मित्र ऐसा घृत मत देना। आइए, नहीं तुम्हारे पास तो आप रोटी पे मलाई लगा देना उसी दिन की, लेकिन पहले पूरा विषय समझना चाहिए। जो मर्यादा से निकला हुआ तेल है और जिनका तेल खाने का त्याग नहीं, उनको चलाना। अब माना कि विष्णु शाह का त्याग है तो क्यों चलाना? जिनका त्याग नहीं है वो ले, लेकिन आपको त्याग कर देना चाहिए। आइए, अब त्याग नहीं, इसका मतलब नहीं कि सामान्य कोल्हू से निकल के आए भैया, बोले अरजीत सागर का त्याग नहीं तो भैया शुरू हो गया कहीं से भी, मालूम चला तुम्हारे चक्कर में दूसरे और डिस्टर्ब होने लग जाए। आइए, कहाँ हो भैया? संघात, संघात कैसा है कि शक्ति से अधिक हैं तो बेटा छोटी मोटी साधनाएं कुछ नहीं कर पाएंगे। 0 पावर का प्रकाश तुम्हारे घर में आता है, वो आप लगाए बैठी फैक्ट्री, मशीन हिलेगी उससे? बिजली तो है, अरे बिजली तो है तो ठीक है, वो मात्र 0 तक जलाने की शक्ति है उसके अंदर। ऐसे ही ज्ञानी छोटी मोटी साधना करने से एक कर्मों के वजन नहीं हटने वाले, इनमें संतुष्ट मत हो जाना। मायाचारी छोड़ो, कर्म हटाने के लिए मालूम बालाघाट, गोंदिया, छत्तीसगढ़, इधर बैलों से खेती नहीं करते वो लोग, बहुत कम। तो किससे करते हैं? चावल के खेतों में जो धान उगाते ना, वे भैंसों से खेती करते हैं। पड़ा भैंसा। बोले क्यों? बैल दौड़ते तो अच्छा है, पर ताकत जो भैंसा लगाता है वो धीमे धीमे जरूर चलता है, लेकिन ताकत पूरी लगा देता है। ऐसे ज्ञानी, ये दौड़ने वाले का मार्ग नहीं है, ये शक्तिमान का मार्ग है। शक्तिमान का मार्ग है। बैठो, मैं आगे की बात करता हूं। क्या हो गया भैया वकील? सत्य तो यही है, कहीं भी कसाय का अंश होगा अशोक भैया, पकड़ा जाएगा। अच्छी मुत्तुन कुटिल भावम
निम्मल रित जो सब अजब धम्मो तयो तस्दु भवदे। हे मित्र, मोतुड़ कुड़िल भावम डिम्मल हृदय चर्द्यो अजब धम्मो तयो तस् साहुस्य। उसी साधु भगवंत के आर्जव धर्म होता है मोतुड़ कुड़िल भावम, जो कुटिल भाव को छोड़ देते हैं। आर्जव धर्म से मन एक सा, वचन एक सा, तन एक सा। भैया भैया, बहुत ऊंचे पकवान मत खाओ, फीकी रोटी खा लेना, पर मायाचारी के पकवान से मोक्ष नहीं मिलेगा। भैया, कदाचित एक माला तुमके पड़ भी गई, आगे एक दिन नाम आ भी गया, पर मोक्ष मार्ग में तो तुम बहुत पीछे हो चुके हो। इसलिए सहा प्रभावना की दौड़ में मत भागना, धर्म से प्रभावित होकर चलना। माया भी बेही ज्यादा करते, जो प्रभावना की दौड़ तो दौड़ते हैं, शाम मिस सा करते। आर्जव धर्म चल रहा बेटा, ये भी माया है, ये भी माया है। क्यों? क्योंकि आप यहां प्रवचन सुनने के लिए बैठे हो। ये भी माया, कारण कार विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेद विपर्यास। वो आपने कमल भैया का डिब्बा रखा थे ऊपर, याद है? चावल चढ़ाने वाला। सतना में भगवान के सामने एक डिब्बा रखा हुआ था। एक बहन उठा लाई और उसने शास्त्र रख लिए, पढ़ना शुरू कर दिया। सटखंडागम की वाचना चल रही थी। पंडित जी बैठे थे गद्दी पर, बोले, ए बहन, ये क्या कारण का विपर्यास चल रहा है? वो चावल जमीन पर पड़ रहे हैं, चींटियां हो रही हैं, ये डब्बा रख के आओ। बेचारी का ऐसा मुंह हो गया। क्यों? शिवरार्थियों, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, घर से बोल के आए साधना करने जा रहे हैं, और जरा भी कुछ किया माया का दोष लगेगा। जो आपको वस्त्र दिए गए हैं, जो आपको चटाइयाँ दी गई हैं, ये मात्र आपको आराधना के लिए दी गई हैं। यहाँ बैठ के यदि माँ माया ने बात कर ली, कहे घर का सब ठीक चल रहा है, बेटा गया काम से, इतना सरल मोक्ष मार्ग नहीं है जैसा आप लोग मान रहे हो। इतना कठिन मोक्ष मार्ग नहीं है जितना आप मान रहे हो। सरलता का जीवन ही तो मोक्ष मार्ग है। रुजु भारवाह मार्दवम, रुजुता का भाव मार्दव है। मायाचार्य, हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, इनको कथा सुना सुनाई देता। मतारियों सुनो। ओहो, अब उसमें कोई लपटे, चाहे अर्जित सार की मतारी हो, चाहे समझसार की मतारी हो, चाहे विश्व की कोई मतारी हो, भैया अब तुम बुरा नहीं मानना। ओह पंडित जी, आपको बेटा कह रहा कहानी सुना दूं, अब सुनो कहानी। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, और जितना बड़प्पन का आनंद नहीं आता, उतना दूसरे को नीचा दिखाने में आनंद आता है। अपनी ऊंचाइयों को देखने का अज्जू तुझे कहां आनंद आता है? शम के रसगुल्ले खाने में जो आनंद नहीं आता, दूसरे की सूख की रोटी खाते देख करके जो आनंद आता है आदमी को। एक पति पत्नी थे, इनका बड़ा लीला विचित्र है भाई। आप लोग तो धन्य हो, तुम्हारी क्षमता हो, धन्य हो। हम लोग तो क्षमता ही नहीं है, सो छोड़ के भगिया है, फंसे ही नहीं है। तुम कितने क्षमतावान लोग हो।
आपकी वीरत्व को धन्यवाद हो। और फिर भी मुस्कुरा रहे हो, मुझे मालूम कहां से मुस्कुरा रहे हो। एक दिन प्रसन्न सागरिक देवी ने ठान ही लिया, बोले क्या, आज देखता हूं देव क्या होता है। वो कहती स्वामी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो स्वामी बहुत ज्ञानी था। बोले तो कैसे ठीक होगा? बोले बहुत दर्द है। बोले आज मुझे स्वप्न आया है। बोले क्या? ये मेरी सासू माँ आपकी मतारी चेहरा काला करके आए और सिर मुड़ा के आए और सुबह से दर्शन हो जाए उसके तो मेरा दर्द तुरंत ठीक हो जाए, स्वप्न आया है। बोले ये तो ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात, हो जाएगा। ठीक है, हो गया बाहर, वो खटखटाया फोन। कहाँ? सासू अम्मा के पास। किसकी सासू? पत्नी की सासू को नहीं, अपनी सासू को, समझ गए ना। उसने खटखटाया फोन और कहा कि आपकी इकलौती बेटी है, आप चेहरा देखना हो तो जा जाओ, वो बहुत बीमार पड़ी है, पर उसको देव ने स्वप्न दिया है कि मेरी मतारी सिर मुड़ा करके और काला चेहरा करके सुबह से 4 बजे दर्शन दे जाए तो उसका सिर दर्द ठीक हो जाए, पेट दर्द ठीक हो जाए। अब बिटिया की रागी, वो इकलौती लाडली बेटी, उसने तुरंत नाई बुलाया, सिर मुड़ाया और जितनी कालोच रखी थी, पहले दीपक जलता था ना, दीपक, वो कालोच पहुंच जाती मिट्टी के तेल के दीपक की, पूरी आलों आलों की कालोच निकाली। वो कम पड़ गई ना तो तवे से निकाल ली और पूरी कालोच लगा करके सुबह से खटखटाया गेट। अब वो बिटिया उनकी क्या कर रही थी, उसे तो पता था सासू जी आएंगी, और चक्की लेके बैठ गई और चक्की पीसना शुरू किया। और माता चक्की पीसने तो गाना भी गाती ना, उसने गाना भी गाया। इतने पति जग के बैठ गया। बोले देखो क्या होता है। वो गाना गाती मालूम, ओ देखो वीर बानी के चाले, मुख सिर मुंडे मुख काले, और 2-3 बार सुनाया। पति कहता देख बेट तू कितनी होशियार है। वो धीरे से कहता है सुन, देखो मर्दों की फेरी, अम्मा तेरी है कि मेरी। वो सोचती क्या हुआ? बोले हुआ क्या, गेट खोल जाके। और जैसे गेट खोला, मतारी पति की नहीं निकली, मतारी स्वयं की निकली। बोले दिग्गी मायाचारी, हो गया पेट दर्द ठीक। इसलिए ज्ञानियों मायावी लोग कभी अपना विश्वास नहीं जमा पाते। आगम क्या कहता है? हे मित्र, कोहिण पियम नासी। गोपाल दास जी, क्रोध से प्रीति नष्ट हो जाती है। क्रोधी कितनी श्रेष्ठ हो पर कोई प्रीति नहीं करता उससे। बोली कौन कचड़े में पड़े, छोड़ो इसको। कितनी गुणवान हो, धनवान हो, बलवान हो, ज्ञानी हो, चारित्रवान हो, पर क्षण क्षण में कसा करे। सज्जन लोग कहते हैं कौन सिर दर्द कर भैया, तेरे हाथ जोड़ते पाए पड़ लें, तू शांति से बैठ जा। क्रोध से प्रीति का नाश होता है। और मित्र, मानो विनय नासे, मान से विनय का नाश होता है। परंतु माया मित्राणी नासे, माया मित्रता का नाश कर देती है। तभी तक मित्र आप हमारे, हम आपके हैं, जब तक एक दूसरे की मायाचारी का पता नहीं चलता। और जिस क्षण मायाचारी पता चल जाता है उसी क्षण मित्रता टोंगिया समाप्त। इसलिए ज्ञानी नीतिकारों ने हिंदी में लिखा है, सुनाइए महात्मा जी, प्रशंसा करिए। गुरु से द्रोह, मित्र से चोरी। बोलो नांगी। ओहो, आहा, मित्र गुरु से द्रोह, मित्र संग चोरी, का होए निर्धन का होए कोड़ी।
इसलिए मित्र, कभी मित्र के साथ दगा मत करना, चोरी मत करना और गुरु के साथ द्रोह मत करना। जगत के द्रोहियों को सुन करके अपन को सुरक्षित रहना है, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। आइए मित्र, आपका समय हो गया। ये सत्य है, माँ का दूध कितनी पी लो लेकिन छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, ऐसे माँ जिनवाणी के आंचल को छोड़ने की इच्छा नहीं होती। माँ, माँ, मामा, महात्मा, परमात्मा, ये बड़े मीठे होते हैं। आइए ज्ञानी विराजो भैया। अपने जीवन में महात्मा बनना है तो मायाचारी का विसर्जन कर दो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभुच अत्यंत वीर स्वामी की जय। ओम ह्रीम उत्तम आर्यो धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आर्यो धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आर्यो धर्मंगाय नमो नमः। उत्तम आर्यो धर्म की जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,